नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण संत कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां अर्थात लोकापवाद या अफवाह जिसे हम कहते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। ऐसा कहा जाता है कि इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं, और उन्होंने भी स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कभी कलम को हाथ में नहीं उठाया। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी। अतः वे कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात मैं जो कहता हूँ, मैं जो अपने अनुभव व्यक्त करता हूँ, मैं जो अपने विचार व्यक्त करता हूँ, वह मैं आंखों देखा हाल अभिव्यक्त करता हूँ। परंतु यह जो जग है, यह जो सृष्टि है, यहाँ रहने वाले लोग हैं, वो तो किताब पढ़कर, जो कागज में लिखा है उसे पढ़कर कहते हैं। कहा जाता है कि ये निरंतर संतों और फकीरों के बीच रहते थे। जहाँ कहीं भी सत्संग होता था वहाँ बैठकर वे उसका ज्ञान प्राप्त करते थे। चूँकि देशाटन करने की प्रवृत्ति इनके अंदर थी, वो यहाँ से वहाँ हर जगह घूमते रहते थे, और जहाँ ज्ञान बटोरने की बारी आती थी वो वहाँ से ज्ञान बटोरते थे। इसलिए उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की अद्भुत प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है तथा राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयास भी है। उन्होंने जातिगत तथा धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर तरह के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने की कोशिश करते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से। कबीरदास चूंकि भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर निरंतर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीरदास जी को घुमक्कड़ भी कहा जाता है। चूँकि वो घुमक्कड़ थे, देशाटन किया करते थे, तो इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, और वो जो जगह जगह घुमा करते थे, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति को जो अपनाते थे, तो इनकी वाणी में उन भाषाओं का जो समावेश है, जब आप कबीरदास की वाणी को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बोली, या हम यूँ कह लें कि एक भाषा आपको वहाँ नहीं मिलेगी, बल्कि भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सारी बोलियों का शब्द आपको उनकी वाणी में मिलेगा। इसलिए उनकी भाषा शैली को सधुक्कड़ी भाषा शैली कहा जाता है। कबीरदास की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में अभिव्यक्त करने की ताकत भी है।
कबीरदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। कबीरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद एवं रमैनी, जो बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित है। और यह जो पुस्तक है उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किया है। उनकी रचनाएं, जो समस्त रचनाएं हैं, वो कबीर ग्रंथावली में भी संग्रहित हैं। इसके साथ साथ कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित मिलती हैं। कबीरदास जी का देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। तो यह उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। परिचय मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया। अब हम यहाँ थोड़ा दृष्टि डालें कि आपको आइए प्रथम वर्ष में 11th में जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभी जो मैंने आपको कवि परिचय बताया उससे हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रथम प्रश्न ही होगा कि कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था। कबीरदास जी किस काल खंड के कवि हैं। कबीरदास जी निर्गुणपंथी हैं या सगुणपंथी हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न इससे बनेंगे कि कबीरदास जी की पुस्तक का नाम बताएं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न आएंगे और 4 उसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे, विकल्प दिया हुआ होगा और उसमें से एक सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और स्वयं वस्तुनिष्ठ बनाना सीखिए। आज की कक्षा के लिए यहीं तक। धन्यवाद।